वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यह पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है, जो बॉयज वालों का था। तो इस साल भी हो जाएगा आपका। बहुत सारे बच्चों के एक साल नहीं हुए थे तो उन्होंने कमेंट किया। और साथ ही साथ में जो आपका महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ का या एमजे प्यारी बरेली का या और भी विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और आने वाले 2026 की परीक्षा के लिए 2026 में ये खास करके जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, या इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके अलावा मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है अलीगढ़। तो इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और राम मनोहर लोहिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो इन सभी लेक्चर्स के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, तीव्र गति से हम आपको चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। समय बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है, ना आपके पास है। पहला क्वेश्चन आ चुका है भी। पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न सूचना तकनीकी संबंधित है। सूचनाओं के एकत्रीकरण से, सूचनाओं की प्रोसेसिंग से, या सूचनाओं के प्रबंधन से। तो सूचना तकनीकी जो है इन सभी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है। देखिए, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से, या अगर इनमें से सभी होता तो हम लगा देते इनमें से सभी। लेकिन सूचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हमको बहुत सारी सूचनाएं आजकल मिल रही हैं। ठीक है। आजकल ना कोई रेडियो देखता है, ना ही टीवी देखता है ज्यादा। बस क्या देते हैं लोग, मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सूचना और डेटा दोनों का एक प्रकार समन्वय करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? विविधता, शुद्धता और तीव्र गति से काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वाज। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहले कंप्यूटर का नाम था अबेकस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न, द फास्टेस्ट कंप्यूटर इज। सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है इनमें से? मेन फ्रेम नहीं, माइक्रो भी नहीं, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, नेटवर्किंग संबंधित है। नेटवर्किंग जो होता है कंप्यूटर को जोड़ने से रिलेटेड होता है, यानी कि करेक्टिंग कनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर असेंबलिंग में वो दूसरा पार्ट हो जाता है, ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित निम्न में से किसका संबंध लेखन कार्य या दस्तावेज निर्माण से नहीं है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दस्तावेज निर्माण से क्या नहीं है इनमें से काम? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ड प्रोसेसर का काम है, टाइप राइटर का भी काम है, इसके अलावा कंप्यूटर का भी काम है, दस्तावेज निर्माण कर सकता है। फैक्स मशीन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 9वें का सी ऑप्शन भी लग सकता है इसका। ठीक है। बाकी सब दस्तावेज निर्माण करते, कंप्यूटर से भी दस्तावेज निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। 10वां प्रश्न आ चुका है भैया, निम्न में से किसका आदान प्रदान संप्रेषण से होता है? संप्रेषण किससे? संप्रेषण के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान होती है। 10वें का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण का क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संप्रेषण का महत्व किन क्षेत्रों में है? उद्योग, व्यापार या सभी क्षेत्रों में? तो सभी क्षेत्रों में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, कम्युनिकेशन प्रोसेसेज। संप्रेषण प्रक्रिया है प्रबंधकीय, सतत या द्विमार्गीय? तो द्विमार्गीय प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया लगातार चलने वाली है, प्रबंधकीय यानी कि मैनेजेबल प्रक्रिया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम, मीडियम, यहाँ पर मीडियम कर लीजिएगा, माध्यम मौखिक संप्रेषण का नहीं है? देखिए, रेडियो प्रसारण जो होता है मौखिक संप्रेषण होता है।
ठीक है। सम्मेलन भी कोई होता है मौखिक ही होता है, साक्षात्कार जो होता है वो भी मौखिक होता है। प्रश्नावलियां लिखित संप्रेषण होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका, 15 नंबर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है इनमें से, बताएं। लिखित संप्रेषण बताएं भाई। टेलीफैक्स, चार्ट, ईमेल, ये सब लिखित संप्रेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। घोषणाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से लिखित संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण के बेटा कितने प्रकार होते हैं। 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज परमानेंट जो है एविडेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस संप्रेषण का साक्ष्य अस्थायी रूप से स्थित रहता है। तो लिखित संप्रेषण का जो साक्ष्य होता है वो एक प्रकार से स्थित रहता है। आप लिखित रूप में कुछ दे देते हैं तो वो बना रहता है हमेशा, ठीक है। बाद में भी उसको आप देख सकते हैं क्या लिखा था। लेकिन मौखिक में क्या होता है, एक बार बोल दिया तो फिर उसके बाद में फिर उसको या तो रिकॉर्ड करके रखो, कहीं पर सुन लो, या फिर आप जो है उसका साक्ष्य जल्दी नहीं मिलता है। 18वां क्वेश्चन आ चुका है, व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। व्यावसायिक संप्रेषण को फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो व्यावसायिक संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया, प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है इनमें से, बताएं। तो व्यावसायिक संप्रेषण के रूप इनमें से कौन से नहीं है। देखिए, आंतरिक और बाह्य दोनों बिजनेस मतलब किसके होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 19 का डी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, सब संप्रेषण होते हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई संप्रेषण का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 20वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न है, संप्रेषण श्रृंखला के मुख्य रूप हैं। मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सीरीज आर। संप्रेषण श्रृंखला के मुख्य रूप क्या होते हैं। बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, संचार में बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं। संचार में बाधाएं कितने प्रकार की होती है भैया, 22 नंबर। संचार में बाधाएं जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रश्न आ चुका है, सर्वाधिक प्रभावी संप्रेषण बाधा है। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावी बताएं। सर्वाधिक प्रभावी संप्रेषण बाधा इनमें से कौन सी है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। भाषा संबंधी जो बाधा होती है वो सबसे एक प्रकार से प्रभावी होती है। भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो फिर संप्रेषण संचार कैसा होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक भाषा नहीं है इनमें से, बताएं। मानसिक भाषा कौन सी नहीं है, फटाफट से आप बताने का। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक भाषा कौन सी नहीं है। समय पूर्व मूल्यांकन ये मानसिक भाषा नहीं है। बाकी बुद्धि की भिन्नता, संस्थान के नियम, उच्च अधिकारियों का व्यवहार, ये सब मानसिक भाषा हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ चुका 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सी भौतिक बाधा नहीं है इनमें से। भौतिक बाधा कौन सी नहीं बेटा, भौतिक बाधा इनमें से कौन सी नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक बाधा इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए, शोर, माध्यम में खराबी, अपर्याप्त सूचना, ये सब भौतिक बाधाएं हो सकती हैं। अहंकार ये भौतिक बाधा नहीं है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका, बॉडी लैंग्वेज इज रिलेटेड विथ। शारीरिक भाषा संबंधित है किससे। शारीरिक भाषा किससे संबंधित, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शारीरिक भाषा जो है किससे संबंधित है, बिल्कुल हेलो प्रभाव संबंधित है। शारीरिक भाषा यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा, बॉडी लैंग्वेज इज रिलेटेड विथ हेलो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 37 नंबर क्वेश्चन से, इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ भैया, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1990 के दशक में हुआ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 28 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ। टेलीफोन का आविष्कार हुआ 1876 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आज वाले पेपर में पूछे जाने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर लगा हुआ उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप रट लीजिएगा। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा भाई। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है भैया, 30वें करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो होता है वो शब्दार्थ अवरोध से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उच्च जल्दी भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन, ये सारे फायदे इसके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 32 नंबर,
www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 33 नंबर, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं इनमें से? देखिए, मुख्य अभिव्यक्ति, दृष्टि संबंध यानी आई कांटेक्ट, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन और एक प्रकार से भाव भंगिमा गेस्चर, ये तीनों जो है भौतिक स्वरूप होते हैं दैहिक भाषा के, जबकि मौखिक जो होता है ये नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्सेमिक्स, यानी कि कौन सा समीप भाषा का प्रारूप है? समीप भाषा मतलब होता है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, स्थान बनाए रखना बीच में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्सेमिक्स, बॉडी कांटेक्ट, आई कांटेक्ट या फिर सराउंडिंग्स या फिर अपियरनेस। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा भैया? आई कांटेक्ट जो होता है, नेत्र संपर्क जो होता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 35 नंबर। प्रश्न है, कौन सी शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है इनमें से? बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इनमें से बताएं। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समीप भाषा जो है शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है। प्रोक्सेमिक्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 36 नंबर, शारीरिक भाषा कितने रूप होते हैं? शारीरिक भाषा कितने रूप होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? बिल्कुल, देखिए, चिन्ह, संकेत और सूचित चिन्ह सभी प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न, लाल रंग दर्शाता है उत्तेजना को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रभावपूर्ण संचार का प्राइड प्रतिमान किसने दिया था? कई बार मैंने बताया था आपको, वर्धमान और वर्धमान ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर किसने दिया था? वर्धमान और वर्धमान ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक संदेश के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक संदेश के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उसी को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, स्वाट विश्लेषण किससे रिलेटेड है? एक संगठन की शक्ति, दुर्बलता और अवसर की समस्याओं से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रभावपूर्ण संचार किसी व्यवसाय का होता है? जीवन रक्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43 नंबर क्वेश्चन है, फिडेलर मॉडल किससे संबंधित है? फिडेलर मॉडल जो होता है बेटा किससे रिलेटेड होता है? फिडेलर मॉडल जो होता है ये श्रवणता से रिलेटेड है, लिसनिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रभावपूर्ण संचार के 4 एस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 4 एस में कौन शामिल नहीं है? देखिए, संक्षिप्तता, सरलता, शुद्धता शामिल है, ये आपका सशक्तता नहीं शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावपूर्ण संचार के सेवन सी में शामिल नहीं है? सेवन सी में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? सेवन सी में देखेंगे आपका शिष्टता, स्पष्टता और शुद्धता शामिल है, सद्भाव नहीं शामिल है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कार की अवस्थाएं कितनी होती हैं? स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू इज, बताएं। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, डी ऑप्शन, 5 स्टेज होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर, कृत्रिम साक्षात्कार के चरण कितने होते हैं? कृत्रिम साक्षात्कार के 4 चरण होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिचर्चा का विषय है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। परिचर्चा का विषय इनमें से कौन सा है? बिल्कुल, उद्देश्य, नेतृत्व और नियोजन, ये तीनों परिचर्चा के विषय हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऑल ऑफ दी अबव। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार है? साक्षात्कार का प्रकार रोजगार संबंधी साक्षात्कार होता है, बाकी शिकायत संबंधी साक्षात्कार, बनावटी साक्षात्कार ये सब नहीं होते। डी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन लगेगा, ठीक है। 49 का डी नहीं लगेगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका, मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप होते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप होते हैं 5। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार भाषण तैयार करते समय कितने प्रश्न निर्देशांक होते हैं? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 6 प्रश्न निर्देशांक होते हैं, 6। अगला क्वेश्चन आ चुका है 52 नंबर, देखेंगे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित व्यवसायिक संचार का लाभ नहीं है? देखिए, मितव्ययिता लाभ है, भावी संदर्भ के लिए प्रमाण भी एक लाभ है, विस्तृत सूचना के लिए उपयुक्त भी होता है, ये भी एक लाभ होता है। ये तीनों लाभ है, जबकि क्या पूछेगा? संचार का लाभ नहीं, व्यवसायिक संचार का। तो गोपनीयता की कमी ये हानि होती है, लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से लिखित व्यवसायिक संचार के दोष हैं। लिखित सूचना, लाल फीताशाही, गोपनीयता की कमी, बहुत अधिक समय व धन की व्यय, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन, ये सभी जो है इसके हानियां होती हैं।
54 नंबर क्वेश्चन आ चुका, व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं। व्यापारिक पत्र के अंग, 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का। व्यवसायिक पत्र के कितने अंग होते हैं बेटा, व्यवसायिक पत्र के कितने अंग होते हैं, 54 का करेक्ट है, 6 से 7 अंग होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये आपका ऑप्शन छोड़ दीजिए क्वेश्चन। आगे देखेंगे, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक संप्रेषण का अंग है, बताएं 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन महत्वपूर्ण अंग होता है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, संक्षिप्त व सारांश है, संक्षिप्त और सारांश जो होते हैं आंशिक रूप से अलग अलग थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर, दीर्घ प्रतिवेदन होता है, दीर्घ प्रतिवेदन जो होता है औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, ए ऑप्शन 57 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका, प्रारूपण एक होता है, प्रारूपण एक प्रक्रिया होती है प्रारूप लिखने की, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका, टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज, आवेदन के पत्र हैं, आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, आवेदन पत्र जो होता है कितने प्रकार का होता है, आवेदन पत्र 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 60 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न संकल्प है, संकल्प क्या होता है, संकल्प एक प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न है अध्यक्षीय उद्बोधन संबंधित है अध्यक्ष से, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्श्व भाषा नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरा लैंग्वेज, बताइए इनमें से कौन सी पैरा लैंग्वेज नहीं है। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्तर का उतार चढ़ाव जो है, यानी कि पिच वेरिएशन, स्पीकिंग स्पीड, पॉज, ये तीनों एक प्रकार से पैरा लैंग्वेज के जो है क्या होते हैं, मतलब कि ये पैरा लैंग्वेज में शामिल है, जबकि टाइम लैंग्वेज नहीं शामिल है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, अशाब्दिक संप्रेषण में से कौन सा नहीं है, समय भाषा नहीं है, अशाब्दिक संचर बाकी सब है, स्थान प्रयोग स्थिर प्रयोग और स्वर का उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका, सुनने यानी श्रवणता की प्रक्रिया कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, श्रवणता की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 5 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरव्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साक्षात्कार होता है, तो प्राथमिक, गहन और निर्णय, ये तीनों साक्षात्कार के प्रकार हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 66 नंबर क्वेश्चन है, जीवन वृत्त होना, जीवन वृत्त माने होता है रिज्यूम, रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए, आपका जीवन जो है आवश्यकता के अनुसार जितना जरूरी हो उतना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिज्यूम शुड बी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी, एज रिक्वायर्ड या ऑल ऑफ दीज, रिज्यूम स्टेटमेंट एक प्रकार से कैसा होना चाहिए, रिज्यूम जो होता है ये एक प्रकार से अपना परिचय देने के लिए होता है बेसिकली, और जो आवश्यकता होती है जितनी चीजों की, आपकी योग्यता आपकी वही, उसी का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संपर्क जानकारी भी आपकी शामिल हो सकती है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आवश्यक मतलब कि ये आवश्यकता के विवरणात्मक होना चाहिए, ठीक है, विवरणात्मक होना चाहिए, ठीक है। रिज्यूम शुड बी एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, रिज्यूम जो होता है बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 66 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे बेटा, 66 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जीवन वृत्त बनाया जाना चाहिए, रिज्यूम प्रिपेयर्ड टू, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपना परिचय देने के लिए, देखिए बताएं, रिज्यूम प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, गेट सर्विस या एड्रेसिंग, रिज्यूम आपको देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, रिज्यूम जो होता है व्यवसाय शुरू करने या वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए, बायोडाटा तैयार करने के लिए इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, किसी भी रोजगार के लिए आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। बायोडाटा किसके लिए तैयार करते हैं आप, नौकरी के लिए या रोजगार के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या गेट सर्विस, सर्विस प्राप्त कर, नौकरी प्राप्त करने के लिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जीवन वृत्त में निहित होता है, रिज्यूम में क्या उद्देश्य, अनुभव, शिक्षा तीनों निहित होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है, आवेदन पत्र को कहा जाता है। आवेदन पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र को क्या कह सकते हैं? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विक्रय पत्र, क्रय पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, इनमें से कोई पत्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन इज, प्रार्थना पत्र की भाषा। प्रार्थना पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना पत्र की भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, गवर्नमेंट लेटर इज, सरकारी पत्र होता है, बताएं। ये एक प्रकार से ज्ञापन जो है सरकारी पत्र, मेमोरेंडम सरकारी पत्र है। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कार्यालय संबंधी जानकारी के लिए पत्र लिखता है तो उसी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर या सेमी गवर्नमेंट लेटर कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आ चुका, लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट लेटर इज, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? संक्षिप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, शॉर्ट। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछताछ पत्र किसे कहते हैं? पूछताछ पत्र किसे कहते हैं? तो माल क्रय हेतु और आवश्यक जानकारी प्राप्त हेतु, सभी के लिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 75 नंबर क्वेश्चन है, विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं? बताएं। विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? फर्म ऑफर बोलते हैं उसी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 76 नंबर, जिन साधनों से क्रेता की अधिक स्थिति के विषय में जांच पड़ताल की जाती है वे है इनमें से, उनमें से क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, पूछताछ, गृह और बैंक, इन सभी से पूछताछ की जा सकती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित किन कारणों से शिकायती पत्र लिखा जाता है? खराब माल, गलत मात्रा, ठीक है, और नमूने के अनुसार होना। ये गलत, यहाँ पर ऑप्शन हिंदी का ये गलत, देखिए नॉट अकॉर्डिंग सैंपल, यानी सैंपल से अगर मिलता जुलता सैंपल आपको थोड़ा सा माल दिखा दिया, वो माल आपका दूसरा था लेकिन भेज को दूसरा दिया, तो वही को बोलते हैं नॉट अकॉर्डिंग सैंपल। अब यहाँ पर हिंदी का मतलब अलग हो गया, नमूने के अनुसार ना होना, यहाँ पर नमूने के अनुसार ना होना होना चाहिए, ठीक है। इसका तीनों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 79 नंबर क्वेश्चन है, तकाते के पत्र को कहते हैं, तकाते के पत्र को रुपया वसूल करने वाला पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79, तकाते के पत्र नहीं लिखे जाते लिफाफे पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 80 नंबर, व्हिच ऑफ मेंशन आर डनिंग लेटर, तकाते के पत्र पर लिखा होता है साधारण निजी कारणों से, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये सब क्वेश्चंस अलग से पता नहीं कहां से पूछ लिए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रश्न आ नहीं सकता आपकी परीक्षा में, ठीक है। स्मृति लेकिन पूछा गया तो इसलिए बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस से बाहर के 2-3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। स्मृति स्वरूप तकादे के लिए अंतिम पत्र भेजने से पूर्व कितने पत्र भेजने होते हैं? तो कम से कम 4 पत्र, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 82 नंबर, गस्ती पत्र का प्रयाग, गस्ती माने होता सर्कुलर, सर्कुलर को ही परिपत्र कहते हैं हिंदी में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के पत्र को गस्ती पत्र नहीं कह सकते हैं? गस्ती पत्र किस पत्र को नहीं कह सकते हैं? स्थान परिवर्तन की दशा में, नाम परिवर्तन की दशा, माल आदेश के परिवर्तन की दशा, इसमें कह सकते हैं। शाखा खोलने की दशा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन आ चुका, गस्ती पत्र प्रायः लिखे जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, बहुत छोटी संख्या में, कभी अधिक भी हो सकता है कभी छोटा, सी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ई कॉमर्स का प्रारंभ कब से हुआ? 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का प्रारंभ कब से हुआ बेटा? ई कॉमर्स का प्रारंभ हुआ है 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ C2B? C2B मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 88 नंबर, B2B का अर्थ क्या होता है? B2B का मतलब होता है इसका बिजनेस टू मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 89 नंबर क्वेश्चन है, भर्ती प्रक्रिया के समय आपके बारे में क्या जानना चाहता है? बताएं। 89 नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोनों व्यक्तिगत और पेशागत गुण जो है भर्ती प्रक्रिया में दोनों पता करना चाहिए, दोनों पता करने के लिए एक प्रकार जानना चाहता है व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आप देखते हैं संप्रेषक, सूचना और प्राप्तकर्ता तीनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? सृजनात्मकता बौद्धिक विकास का अवयव है, चिंतन क्षमता भी है और कल्पनाशीलता भी बौद्धिक विकास का ही है, जबकि सहनशीलता जो है ये बॉडी यानी कि शारीरिक विकास का है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, टॉलरेंस जो होता है, ठीक है, ये बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है, शारीरिक विकास का अवयव है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका। 92 नंबर क्वेश्चन से, संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहते हैं? 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संचार प्रक्रिया का माध्यम, संचार प्रक्रिया का बताएं, संचार प्रक्रिया का माध्यम, प्राथमिक माध्यम किसे कहते हैं? 92 का सी ऑप्शन, आमने सामने का विनिमय और जन माध्यम दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान बनती है? लड़का पैदा होता है एक्स वाई, और एक्स एक्स से क्या बनता है? लड़की पैदा होती है। 94 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व विकास के प्रथम स्थान किसका होता है? व्यक्तित्व विकास में प्रथम स्थान 94, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का होता है, फैमिली का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 95 नंबर, व्यक्तित्व के सीड गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सीड गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीनता और श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा किसने दी है? हीनता और श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा दी एडलर महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 96 नंबर का। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक बताए हैं? तो 3 घटक, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है 98 नंबर, व्यक्तित्व शब्द किससे बना हुआ है? बताएं, व्यक्तित्व शब्द किससे बना हुआ है भैया? व्यक्तित्व शब्द जो है वो परसोना से बना हुआ है, ठीक है। परसोना से व्यक्तित्व, परसोना माने होता है मुखौटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 100वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, समूह परिचर्चा के 3CS किसे माना जाता है? 3CS में क्या शामिल है बेटा? पहला है होता है कंटेंट, यानी कि क्रिएटिविटी जो होता है उसको, कंटेंट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 100 क्वेश्चन हमने इस तरीके से आपको समझा दिए, और कितने समय में? मात्र और मात्र 26 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तीव्र गति से मैंने आपको बता दिया है, 27-26 मिनट में आपको पूरा 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, परीक्षा देने जाइए। धन्यवाद।